तो हम ये बुक को डिस्कस कर रहे हैं 1984 और हम हैं अभी पार्ट 2 के चैप्टर 3 पर। तो चैप्टर 3 में क्या होता है कि जो जूलिया और विंस्टन है वो एक नई जगह डिसाइड करते हैं जहाँ पे उनको मिलना होता है, क्योंकि सेम जगह जूलिया बताते हैं कि वो सेम जगह नहीं मिल सकते दो बार, क्योंकि इससे सस्पिशन होता है और वो पकड़े जा सकते हैं। और तो दूसरी जगह तो वो कॉन्स्टेंटली लाइक एक दूसरे से थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करते रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो कहाँ पर मिलने वाले हैं। और उसके बाद लाइक एक चर्च होती है जहाँ पे वो नेक्स्ट टाइम जाकर मिलते हैं। चर्च में लाइक वो फिर कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें जूलिया के बारे में थोड़ा और जानने का मौका मिलता है। हमें पता चलता है कि जो जूलिया है वो हॉस्टल में रहती है दूसरी गर्ल्स के साथ, और जो उसका काम रहता है वो एक एंटी सेक्स लीग के लिए वॉलंटियर भी करती है। तो इनका क्या काम होता है कि स्पाई करना लोगों के ऊपर, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है उन ये काम रहता है उसका, जूलिया का। और पर जो जूलिया होती है उसके काफ़ी सारे पार्टी मेंबर्स के साथ अफेयर रहते हैं। तो ये हमें उसके बारे में पता चलता है कि वो अपने इस यूनिक तरीके से जो पार्टी है उसके अगेंस्ट रिबेल कर रही होती है। तो जूलिया बताती है कि जो पार्टी है वो सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल प्योरिटी की तरफ क्यों इतना ज़्यादा लाइक उनका प्रोपेगेंडा रहता है, या वो क्यों कंट्रोल करते हैं लोगों को। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर लोग ये जो इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल डिमांड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, अगर वो पूरी नहीं होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रस्ट्रेट होंगे, और उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो हेट स्पीच में निकलेगा। और जो बिग ब्रदर है उसके लिए एडमायरेशन बढ़ेगा, और जो गोल्डस्टेन है, जो ब्रदरहुड है, उनके लिए जो हेटरेट है वो बढ़ेगा। तो जूलिया बताती है कि अगर सारे लोग लाइक अपने प्राइवेसी में और इंटीमेसी में सेटिस्फाइड होंगे या खुश होंगे, तो फिर उनके अंदर वो इनहेरेंट हेट डेवलप नहीं होगा जो पार्टी को चाहिए है, जो कॉन्स्टेंटली चाहिए है पार्टी को। और यहाँ पर इस चैप्टर में जो विंस्टन होता है वो अपनी वाइफ के बारे में भी बात करता है, जो पहले उसकी वाइफ रही थी। वो बताता है कि बिल्कुल वो, जैसे हमें पता है कि वो बस माउथ पीस थी जो पार्टी है उसके लिए, उसमें बिल्कुल भी लाइक इंटेलिजेंट आईक्यू नहीं था। और एक टाइम पर वो लाइक किसी इवेंट के दौरान एक जगह पे जा रहे थे, और जहाँ पे उनको एक माउंटेन क्लाइंब करना था, और वो कुछ लाइक इंस्ट्रक्शंस के कुछ ना पता होने के कारण वो थोड़े से डाइवर्ट हो गए, तो वो बिछड़ गए जो उससे आगे लोग जाते थे उससे। और जूलिया को उसको उसकी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा उससे मतलब प्रॉब्लम होने लगी कि हमें हमेशा लोगों के साथ रहना चाहिए, और वो बिल्कुल लाइक अनईजी हो गई, और वो उसको बोल रही थी कि हमें जल्दी से जल्दी जो दूसरे ग्रुप मेंबर हैं उनके साथ हमें मिल जाना चाहिए। और उसी दौरान जब वो लाइक अपना रास्ता ढूंढ रहे थे, तो जो उसकी वाइफ थी वो बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पे बैठी थी, जो क्लिफ होती है उसके किनारे पे थी। और जो विंस्टन जूलिया का बताता है कि मेरा बिल्कुल मन कर रहा था कि उसको वहाँ से धक्का दे दूँ, पर अब तो वो टाइम चला गया। तो जूलिया कहती है कि तुम्हें दे देना चाहिए था, अगर मैं होती तो दे देती। तो विंस्टन जो होता है वो इस चीज़ को रिग्रेट करता है कि उसने उस टाइम पे ये चीज़ नहीं की। और
उसके बाद जो विंस्टन होता है वो जूलिया को कहता है कि हम दोनों इस टाइम पे डेड ह्यूमन बींग्स की तरह तू मान कि हम दोनों हैं, क्योंकि हम इवेंचुअली पकड़े ही जाएंगे, और ये तू मान के चल कि हम मरे हुए ही इंसान हैं। लेकिन जूलिया उसको थोड़ा सा लाइक बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये बहुत ही नेगेटिव तरीका है ज़िंदगी को देखने का, ज़िंदगी को जीने का। वो कहते हैं कि हम जो अपना ये रिबेल है ये छोटे मोटे मैनर में करते रहेंगे, तो इससे कोई भी लाइक हमें प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डेफिनेटली मर ही जाएंगे और या थॉट पुलिस के द्वारा पकड़े ही जाएंगे। वो उसको एम्फेसिस करते हैं कि हमें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। तो ये चैप्टर 3 था पार्ट 2 का। अगले चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।